वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके चैप्टर नंबर 5 है, उसकी एक्सरसाइज 5.1। मैंने बेसिक चीज़ें आपको करा दी थी, तो अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चंस है कि कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो पहला है जो टैक्सी फेयर है, ठीक है, वो 15 रुपये ले रहा है पहले किलोमीटर का। जैसे ही नेक्स्ट किलोमीटर आएगा वो हर किसी के लिए 8 रुपये ले रहा है, मतलब सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है, 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये, यानी कॉमन डिफरेंस है ये टर्म। ये एपी होगा, कैसे लिख के देखते हैं। पहले टर्म 15, 8 जोड़े 23, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 8 जोड़ेंगे 39। देख रहे हो, 8 का हर किलोमीटर पे 8 किलोमीटर है, तो डिफरेंस जो है इनका वो सेम है। यहाँ से यहाँ तक का 8, यहाँ से यहाँ तक का 8। और एपी क्या होती है, यही तो होती है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लियर करते हैं हम इसे। पॉज करके उतार लेंगे अब। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी 1/4 रिमूव कर रही है हर बार। ठीक है, तो एयर लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये आपका एपी नहीं होगा क्योंकि 1/4 घट के 3/4 बचता है। उसके बाद 1/4 घटाओगे तो अलग होगा, वो इसका होगा। मतलब अगर सेम टर्म का 1/4 होता तो सही रहता, अलग अलग है। यहाँ पे कैसे लेट कर लिया मैंने, यहाँ पे 64 थी इनिशियली, फर्स्ट में इनिशियली 64 थी। इसका 1/4 क्या होगा, 16 होता है, 1/4 64 का, तो 1/4 16 होता है, तो 16 थी 48 बच जाएगा। ठीक है, 1/4 घटा दिया। अब इसका 1/4 घटाना है, तो 1/4 इसका क्या होता है, 12 चौक 48, 12 के पार्ट में आता है, तो यहाँ 36 बच जाएगा 12 घट के। ठीक है, फिर इसका 1/4, ठीक है, तो 1/4 इसका होगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो 9 इसका घटा देंगे तो क्या हो गया 27। तो आपको ये दिख रहा है इनका जो अंतर है, डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है, तो वो आपका है यहाँ पे 16 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर है 12 का। यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 9 का। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसीलिए एपी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्लियर कर रहा हूँ मैं इसे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 मीटर ईच ऑफ द। यहाँ पे देख रहे हो हर बार 50 रुपये जुड़ रहा है हर मीटर के, यानी यहाँ 1 मीटर पे 50 हैं, तो ये कांस्टेंट है, यानी कॉमन डिफरेंस होगा। चेक करते हैं इसको भी। पहले लिए 150, ठीक है, नेक्स्ट वाले मीटर के लिए लेंगे 50 बढ़ा के। ठीक है, 50 मीटर लेंगे तो कितना हो गया 200, फिर अगले मीटर के लिए 50 लेंगे 250, फिर अगले के लिए 300, इस तरीके से चलेगा। तो आप देख रहे हो डिफरेंस इसका सेम आ रहा है सब में। यहाँ से यहाँ तक का गैप 50, यहाँ से यहाँ तक का गैप 50, यहाँ से यहाँ तक का गैप 50, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट समझूँ क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी मूलधन जिसे कहते हैं हम, सबसे पहले तो उस पे लगेगा जो भी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ने के बाद न्यू अमाउंट आ जाएगा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो इस पे लगता, तो यहाँ पे वो तो कहलाता आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो न्यू वाले अमाउंट पे लग रहा है,
तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक की डिटेलिंग समझ आ गई। थोड़ा समझते हैं और इसे। तो इस चीज़ में आपका ये क्लियर हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि 10,000 अमाउंट था, 10,000 पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो 8% मतलब 800 रुपये हो गए। तो अब जो न्यू अमाउंट आया ना वो आया 10,800। तो अब की बार 8% इस पे लगेगा। आ गई बात समझ में। अब इसको हम उस पे लिखते हैं, पहला 10,000 फिर 10,800। अब जो थर्ड टर्म आने वाली होगी वो 8% इसका है, तो 108 का 8% कितना हो जाएगा, 864। ठीक है, 864। अब 864 इसमें जुड़ेगा तो 1664 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1664। ठीक है ना। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का अंतर 800 आया, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कुछ और आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये AP भी आपकी नहीं होगी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट कर, राइट फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन एज बिलो। तो 4 टर्म निकालने, पहली टर्म आपकी 10 है, नेक्स्ट टर्म होगी D जुड़ जाता है, पता है मैंने, तो D है 10, तो 10 और 10 20, अब इसमें 10 जुड़ेगा 30, इसमें 10 जुड़ेगा 40। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट, -2 रखा। ठीक है, -2 रखा, उसके बाद D जोड़ेंगे यहाँ पे, तो D है यहाँ पे 0, तो 0 जुड़ेगा तो -2 -2 -2, ये भी आपका AP हो गया। ठीक है, थर्ड के लिए हम देखते हैं, तो थर्ड में है 1 4। ठीक है, क्या लिया यहाँ पे 4। ठीक, थर्ड है आपका 4, उसके बाद D कितना है इसमें -3, -3 घटाया कितना आ जाएगा 1, अब 3 घटाया -2, इसके बाद फिर 3 घटाया 5 8, ये आपका आता रहेगा। ठीक है, फिफ्थ वाला सवाल करेंगे, फोर्थ वाले में A की वैल्यू -1 है, तो जो आपका D है वो 1/2 है, तो एक में 1/2 घटाने हैं तो 3/2 हो जाएगा। नहीं आता है तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके कि किस तरीके से आप घटाओगे एक में से। ठीक है, 1/2 घटाना है। ठीक, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 की गुना इससे होगी यानी -2, -1 आगे माइनस लगाए अपॉन में 2, कितना हो जाएगा ये -3/2। नेक्स्ट, अब -3/2 में से 1/2 घटाएंगे, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, आपको अब दिख रहा होगा लाइक है, तो डायरेक्ट इनके आगे जो साइन होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये -3 है, ये -1 है अपॉन में 2, जो कि -4/2 होगा, ये कट के आएगा 2, -2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारी टर्म निकाल लोगे, जितनी पूछी जाएंगी उतनी टर्म निकालनी है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें उतारते रहिए, जो जो समझ नहीं आ रहा वो कमेंट में आप पूछ सकते हो हमसे। अब ये डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सॉल्व करना तो आना चाहिए जी। ठीक है, डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे A दिया है आपको माइनस का 1.25 और D दिया है आपको 0.25 माइनस का। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ आपसे कि इसमें से D घटेगा तो -1.25 कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे हम, इधर का 25 इधर और इधर की संख्या इधर। अब इसमें से ये साइन चेक करेंगे, ये घटाना है और यहाँ लिखा है माइनस का। ठीक है, तो ये और ये दोनों साइन हो गए सेम, और सेम होते हैं तो चीज़ें हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ दो इनको। ठीक है, 10 1 5 1, तो ये आएगी जो सेकंड टर्म आएगी -1.25 के बाद -1.50, फिर नेक्स्ट आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी नेक्स्ट वाली क्या होगी, नेक्स्ट वाली यहाँ पे कर लेते हैं, -1.50 में
पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, डी जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये सेम साइन हो गए, तो 5, 7 और 1, तो यहाँ आ जाएगी -1.75। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं हम, आप उतारते रहिए और ये जितने भी डाउट हैं पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एपी है या नहीं पहले तो ये चेक करेंगे, और उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म तो यही होती है, एपी है तो ये है। कॉमन डिफरेंस के लिए पहले डिफरेंस चेक करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेंगे हम, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन सी, जैसे 3 ली 1 ली, तो 1 - 3 माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं ये ले रहा हूँ -1, तो इसके लिए कॉन्सिक्यूटिव कौन सी होगी, 1, ठीक है। तो -1 और इसमें से एक 1 घटाएंगे तो -1 कितना हो गया, -2, ठीक। अगर मैं ये कॉन्सिक्यूटिव ले रहा हूँ, इसमें से कलर दूसरा ले लेते हैं, क्या हो गया, कलर नहीं आ रहा, आ गया, ये ब्लैक ले लिया मैंने। -3 में से -1 घटाएंगे तो माइनस के साथ -1 लिखना पड़ेगा, तो -3 + 1 यानी -2, तो 2 2 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2, और फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 3, ठीक है, A = 3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई सा भी कर सकते हैं इसमें सवाल। अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसमें से एक सवाल और करा देता हूँ डेसिमल वाला, ठीक है, तो वो और बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 0.6 फर्स्ट टर्म, सेकंड है 1.7, नेक्स्ट है 2.8, उसके बाद है 3.9, ठीक। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर का इधर और इधर का इधर, ठीक है। पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे, ठीक है, और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद लिखेंगे। 7 में से गया 1, पॉइंट का पॉइंट लगाया 1, तो आंसर कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1.1। चेक कर लेते हैं इसको, और तो अगर मैं 2.8 और ये वाली ले लूँ, 2.8 1.7 माइनस करेंगे 1 1, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 1। और जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपको ये दिख ही रही है 0.6, तो फर्स्ट टर्म हो गई 0.6। इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ओके। ये हो गए सारे क्वेश्चंस आपके एपी वाले, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब यहाँ एपी पहले चेक भी करना है हमें, है या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो उसका ए बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, ठीक है। ये 2 चीज़ें पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें से कोई सी भी एक चीज़ हम उठा लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट को ले लूँ, तो यहाँ लिखा है 2 4 8 16, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे ये फर्स्ट टर्म पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो एपी होने के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सेम। तो कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लें, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। 8 में से 4 गए, 4 बचे। यहाँ ये सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी भी नहीं है। जब एपी नहीं है तो हम ना तो इसमें फर्स्ट टर्म बताएंगे ये, ना इसमें कॉमन डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करके दिखा देते हैं इसमें आपको। नेक्स्ट लिया मैंने फ्रैक्शन वाला, तो 2,5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा। अब कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस चेक करेंगे, तो 5/2 - 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे एलसीएम लेके, तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। अब इसका हम यूज़ करेंगे, जैसे जो एलसीएम आया ना वो इस वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। 5/2 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5
अब जो साइन होगा वो यहाँ पे लगाएंगे, माइनस का तो माइनस लग जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन था 2/1, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2 की, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला निकालेंगे इसका, इन दो टर्म का यूज़ करेंगे 3 का और 5/2 का, तो 3 - 5/2, तो सेम यहाँ पे भी एलसीएम होगा, तो 6 - 5/2, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, ठीक है। 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों तरफ। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2, मतलब ये एपी में है। एपी में है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि इसकी फर्स्ट टर्म और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछिए, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2 और फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। और बाकी टर्म के लिए आप 1/2 1/2 इसमें ऐड कर देंगे, तो बाकी तीनों टर्म्स इसमें आ जाएंगे।